परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। और जैसा बीते दिनों में आपने पिछले वीक में फ्राइडे इस बात को सुना था शराब के बारे में, आज भी हम चंद बातों पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे खुदा के कलाम से व्यवस्था सार की बात 19 आए। मैं अज्जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तो मूसा ने इस्राएली लोगों को ये कहा कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को क्या बना रहा हूँ? साक्षी बना रहा हूँ, गवाह बना रहा हूँ। और मैं आपके सामने क्या रख रहा हूँ? जीवन और मृत्यु और आशीष और शाप आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा। हाँ जी। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि जैसे हमने ये देखा है कि मैंने आज आपके सामने जीवन और मृत्यु, आशीष, बरकत और श्राप रखा है। तो क्या श्राप जो होते हैं ये खुदा की ओर से होते हैं? शराब शराब के बारे में जैसे हमने बीते दिनों में भी कुछ बातें सीखी थी। तो शराब जो होता है, शराब खुदा देते हैं या कैसे आता है? बाइबल में लिखा गया है कि शराब जो होता है, शराब की उल्लंघन जब इंसान करता है, अन आज्ञाकारी जब करता है, जैसे आदम और हवा ने व्यवस्था की उल्लंघना की, व्यवस्था को तोड़ दिया, शराब की उल्लंघना की, तो उनके जीवनों में क्या आया? श्राप आया। तो इसका मतलब कि ये जो श्राप है ये अनाज्ञाकारी का नतीजा है। शराब की जो उल्लंघना होती है उसी का नतीजा है। पौलुस ने इसके बारे में कहा, गलातिया 6 बाब 7 और 8 आयत में पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। हिंदी में पढ़ लेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा।
क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के द्वारा बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा क्या करेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जो कुछ भी बोलता है उसी को क्या करता है? काटता है। तो ये जो शराब है ये अनाज्ञाकारी का नतीजा है, ये शरअ का उल्लंघन है, व्यवस्था का उल्लंघन जब होता है। तो लिखा गया है रोमियो 6:23 में के पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह में तो अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है। लेकिन पाप की मजदूरी ही क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जैसे हमने बीते दिनों में ये सीखा था कि कुछ लोग जब बीमारी आती है तो कहते हैं कि मुझ पर ये श्राप है, मैं इतने लंबे समय से बीमार हूं। परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि इंसान बीमार है। जितनी भी बीमारियां होती हैं तकरीबन सबके पीछे दुष्ट आत्माओं का ही हाथ होता है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया इब्रानियों 2:9 जब हम पढ़ते हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ हरेक मनुख ਲਈ मौत ਦਾ स्वाद चखे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए क्या किया है? मौत का स्वाद चखा। हर एक मनुष्य के लिए। वो किसी का पक्षपात नहीं करते कि एक शरीर तंदुरुस्ती में रहे और दूसरा बीमार रहे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मसीह यीशु में क्या है? परमेश्वर की ये बख्शिश है कि मसीह यीशु में अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए, गोरा हो काला हो, हिंदू हो सिख हो मुस्लिम हो ईसाई हो, किसी भी कंट्री का हो, अमीर हो गरीब हो, ये पक्षपात नहीं है। राजा हो रंग हो, सबके लिए ही मृत्यु का स्वाद चखा। तो जैसे मत्ती की इंजील 8:17 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ਤਾਂ ਜੋ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और जब ये प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे तो क्या कहा गया कि ये यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी इतने साल पहले
वो भविष्यवाणी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसे आज भी हमारे जीवनों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, वो हमारे लिए पहले से कहा गया है, लिखा गया है, वो वचन हमारे जीवन में क्या होता है, पूरा होता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था पूरा हुआ। इसका मतलब था कि जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया था वो सब क्या हुआ, पूरा हुआ। तो जब बीमारों को शिफा दे रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, तो यशायाह ने पहले से ये भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को क्या कर लिया है, ले लिया। उसने आप हमारी मांदगियों को अपने ऊपर ले लिया। उसने आप हमारे सारे श्रापों को, जैसे गलातिया 3:13 में लिखा कि उसने सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। वो मांदगियां, वो बीमारियां उसने अपने ऊपर ले लिया, वो सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। गलातिया 3:13 ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ, वो हमारे लिए क्या बना, शराब बन गया। हाँ जी, हिंदी में। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर क्या किया, व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से क्या किया, छुड़ाया। तो व्यवस्था की उल्लंघन करना, शरह की उल्लंघन करना, अनाज्ञा करना ही श्राप को लेकर आता है। तो प्रभु यीशु की ये इच्छा नहीं है कि इंसान बीमार रहे। हर मनुष्य के लिए मौत का स्वाद रखा है। तो हर मनुष्य के लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है, दीपक जीवन है, तंदुरुस्ती है, शांति है। वो उसके लिए वो शिफा हर मनुष्य के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे कि शायद कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि उसने आप हमारी मांगनी को क्या कर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। पतरस ने कहा, पहला पतरस 2:24। हाँ जी, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए वह आप ही हमारे पापों के लिए क्या करा, क्रूस के ऊपर चढ़ गया, ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्या करे, धार्मिकता के लिए। फिर से वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और उसी के मार खाने से तुम क्या किए गए हो, चंगे किए गए। इसका मतलब कि बीमारी जागरूकता नहीं है। बीमार इंसान होता है तो जैसे प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, पढ़ेंगे। अर्थात यीशु नासरी पाई। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, उस यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से क्या किया है, अभिषेक किया, समर्थ से भर दिया, ताकि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, चंगा करता, छुटकारा देता। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। उसके मार खाने से एक जन क्या किया गया है,
ठंडा किया गया है और वो भलाई करता फिरा और शैतान के चक्रों को आज़ाद करता फिरा। परमेश्वर ने उसे क्या किया था, पवित्र आत्मा से उसको और स्वर्ग से क्या कर दिया था, अभिषेक किया था, ताकि वो हर एक को क्या करे, चंगा करे। इसका मतलब है कि परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि इंसान बीमार रहे, इंसान बीमारी में रहे। तो प्रभु यीशु मसीह तो इंसान को शिफा देने के लिए आए, तंदुरुस्ती देने के लिए आए, आज़ाद करने के लिए आए, जीवन देने के लिए आए। तो श्राप जो होता है, जैसे उसने कहा कि आज मैं आपके सामने आशीष और श्राप दोनों को क्या करता हूँ, रख देता हूँ। तो श्राप जो होता है ये व्यवस्था का उल्लंघन होता है। तो जब आदम से व्यवस्था की उल्लंघन हुई तो यीशु मसीह ने वो सारे जो व्यवस्था के श्राप थे, जो व्यवस्था के उल्लंघन करने के कारण मानव जाति के ऊपर आए, अपने ऊपर ले लिया। वो आप हमारे लिए क्या हो गए, श्रापित हो गए, और हमें सारी मानगियों से क्या किया है, अच्छा किया है। तो इसका मतलब है कि आज हमें क्या व्यवस्था का उल्लंघन जो होता है वो ही क्या होता है, पाप होता है। जैसे यमुना ने कहा कि व्यवस्था का उल्लंघन ही क्या होता है, पाप होता है। तो पाप की मजदूरी क्या होती है, मौत होती है। तो पौलुस ने इसके बारे में कहा, रोमियो 6 बाब उसकी 1 आयत और इब्रानियों 10 बाब उसकी 26 और 27 है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। रोमियो 6 बाब 1 आयत। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो कहता कि हम क्या कहें, कि हम पाप करने में लगे रहें कि अनुग्रह बहुत हो। में लिखा कि पाप करने में लगे रहिए कि कृपा वाली हो गई। क्या हम पाप करने में लगे रहे कि अनुग्रह बहुत हो। इब्रानियों 10 की 26 और 27। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहे, फिर बीमारियों के प्रति, श्रापों के प्रति फिर कोई भी बलिदान काम नहीं करेगा। इसका मतलब बीमारी आने का कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था से बाहर है। जानबूझकर पाप करे जाए तो फिर क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी, पापों के लिए फिर कोई बलिदान, क्या कोई बलिदान, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई बलिदान। इसका मतलब है कि जब इंसान जानबूझकर सच्चाई को जान लेता है, खुदा के कलाम को जान लेता है, जब वो उसके वो शरा को जान जाता है, खुदा की व्यवस्था को जान जाता है, उसका उल्लंघन करता है, तो व्यवस्था का उल्लंघन ही क्या था, पाप था। आदम ने क्या किया था, व्यवस्था का उल्लंघन किया था। उसके लिए क्या व्यवस्था थी कि वो सूरज का फल नहीं खाई। तो जब फल खा लिया तो व्यवस्था का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो वही उसके लिए क्या ठहर गया, पाप। उसका मतलब है कि जब जानबूझकर इंसान पाप करता है तो उस पाप के लिए फिर ऐसा कोई बलिदान नहीं है। कितने लोग पाप भी करते रहते हैं, सच्चाई को जानते हैं, पर बलिदान भी चढ़ाते हैं। बलिदान क्या चढ़ाते हैं, कितनी बलियाँ चढ़ाते हैं, कितनी भेंटें चढ़ाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हमने भेंट दी थी तो शिफा तो मिली नहीं है, पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो शिफा कैसे प्राप्त होगी। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं है, खुदा की इच्छा नहीं है कि इंसान बीमार रहे। यीशु मसीह ने तो आप हमारी बीमारियों को उठा लिया है। यीशु मसीह ने तो आप हमारे लिए वो कोड़े खाए हैं, वो दुख उठाए हैं। उसके
कि मार खाने से हम क्या किए गए हैं, लोहे किए गए हैं, अच्छे किए गए हैं, चंगे किए गए हैं। तो वो आप उस समर्थ के द्वारा जो पिता ने इसको पवित्र आत्मा से समर्थ से अभिषेक किया, भलाई करता था और उन सबको क्या करता था, शैतान के कटरों को आजाद करता था। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को आजाद करते हैं। तो जब हम मरकुस 16 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है 16-18 पढ़ लेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, उसी को छुटकारा मिलेगा, उसी को मुक्ति प्राप्त करेगी। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जो जाएगा। विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जब खुदा का कलाम इंसान की मौत पहुंचता है, खुदा के इबादत उसको शिक्षा देते हैं, तो जो विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहराए जाते हैं। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यीशु मसीह बीमारों को चंगा नहीं करते फिरे, बल्कि उन्होंने कहा कि अब आप बीमारों को क्या करें, चंगा करे। तू बीमार नहीं रहेगा बल्कि तू दूसरों को चंगा करेगा। ऐसे ही लिखा है। तो अपने अंदर की वो उसने तो हमारे अंदर वो समर्थ रख लिया कि दूसरों को चंगा करें। अगर इंसान खुदा पर ईमान लाने वाला इंसान, संगत में जाने वाला इंसान बीमारी में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो व्यवस्था से बाहर है। उस नित्या करने वालों के पास जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, जो विश्वास में आ जाते हैं, उनके जीवन में क्या चिन्ह होंगे पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। ये विश्वासियों के लिए लिखा है, नित्या करने वालों के लिए लिखा है, पादपों के लिए नहीं लिखा। जब इंसान बपतिस्मा ले लेता है, तो जब वो नित्या कर लेता है, यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो ये नित्या करने वालों, विश्वास करने वालों, इसका मतलब ये विश्वासी के लिए लिखा गया है। एक विश्वास करने वाला, वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा, विश्वास करने में बच्चे भी बच्चों के अंदर कितना ईमान होता है। छोटे छोटे बच्चे भी कितना ईमान थे। माँ बाप का विश्वास नहीं होता, बच्चों का विश्वास होता है। तो इसका मतलब है कि विश्वास करने वालों के पास क्या निशान होंगे, क्या निशान होंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा भी बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी जहर वाली वस्तु भी पी लें, तो भी उनकी कुछ हानि ना हो। जहर वाली वस्तु पीने का मतलब क्या होता है कि जब इंसान जो खुदा के जन होते हैं, जो ईमान लाते हैं, तो दूसरों का बोझ जब अपने ऊपर उठाते हैं, दूसरों के लिए रो रो कर आंसू बहा कर दुआ करते हैं, उनके पाप का जो बोझ होता है जब वो उठाते हैं, वो जहर वाली वस्तु वो पी ले तो उनका नुकसान, उनका बोझ जब उठाए। जब आप इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है तो कहता है मेरे को तुरंत दुष्ट आत्मा का क्या हो गया, अटैक हो गया। जब अंदर विश्वास होता है, अंदर बड़ा विश्वास होता है, वो जहर वाली वस्तु पी लेते हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। उसने दूसरे के पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, ले लिया है, तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर और आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वह क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा प्रभु यीशु से शिफा ही नहीं दी उसने, बल्कि ये भी अधिकार दिया है कि वो दूसरों को चंगा करेंगे, वो दूसरों को शिफा उनके हाथ के वसीले से मिलेगी। तो आज ईमान को लेना है और व्यवस्था का उल्लंघन है। मनुष्य जो कुछ होता है वही क्या करता है, काटता है। जो लिखा गया शरीर के लिए होता है, वे क्या करेगा, शरीर के अनुसार विनाश को ही क्या करेगा,
काटेगा। जो आत्मा के लिए बोलता है, जो आत्मा में बोलता है, वो क्या करेगा? आत्मा के लिए अनंत जीवन को। तो आज जो कुछ होता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब है कि पाप को बोया है तो फिर पाप का फल क्या होगा? मृत्यु होगा। तो इसीलिए उसने कहा कि क्या हम पाप करने में लगे रहे कि कृपा वाली हो, अनुग्रह वाला। जानबूझकर कहता कि जब इंसान पाप करता रहता है तो फिर उसके लिए कोई भी पापों के निमित्त बलिदान नहीं। उसकी 27 आयत हमने पढ़ी नहीं थी अभी, वो भी पढ़ेंगे। इब्रानी 10:27। हाँ, दंड का ये एक भयानक पाठ जोहना और आग का ज्वलन 10:27 अभी 26 और 27 इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर समझ जाएंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ फिर जो से सही है। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो ना यह भी पढ़ेंगे 10:27। ਪਰ ਨਿਉ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ पर ਅਤੇ हाँ, हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहता है? पर हाँ, न्याय की भयानक ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। न्याय इंतजार करना। आग की सड़न पे कहता क्या है? बाकी पे तो कहता बाकी यही है। समझ रहे हैं आप कि जानबूझकर अगर पाप करी जाए तो फिर उसके लिए कोई उस पापों के लिए बलिदान तो है नहीं। तो फिर क्या है? न्याय इंतजार कर रहा है और आग की सड़न इंतजार कर रही है। तो आज श्राप जो होते हैं, व्यवस्था का उल्लंघन करने का कारण होते हैं, वो ही नतीजा होता है। तो आज व्यवस्था में इंसान को, खुदा के वचन में इंसान को होना चाहिए, शर्म में होना चाहिए। खुदा ने जो नियम दिए हैं, हमें क्या खुदा ने हुक्म दिए हैं, उस हुक्म में रहना है। पहले आदम को भी हुक्म दिया गया था और आज भी हुक्म दिए जाते हैं। हुक्म में चलना है, हुक्म में ही बरकत होती है, हुक्म में शांति होती है, हुक्म में तंदुरुस्ती होती है। हुक्म में बहुत सारी बीमारियों के लिए दुआ की भी जरूरत नहीं। जब इंसान, कुछ लोग बार बार दुआ कराते रहते हैं तो बीमारी से शिफा नहीं होती। तो बीमारी के लिए दुआ की भी जरूरत नहीं होती। ये बोझ करते हैं ना कि मेरे से कहाँ गुनाह हुआ, उसका पश्चाताप करके जब खुद इंसान पश्चाताप कर लेता है और जो वचन की बात है उस वचन को ले लेता है कि आज के बाद इस वचन को मैं कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगा, तो बीमारी क्या हो जाती है? चली जाती है। तो इसका मतलब है कि वचन में, व्यवस्था में चलना है। उसने कहा कि मैं ये मशवरा देता हूँ, आप जीवन को ही क्या करें? चुन लें। आपके अंदर वो तंदुरुस्ती का बल रखा गया है, आपको शिफा तो दी है, आपके साथ उसने भलाई की है, दुष्ट आत्माओं से आजादी दी है और बीमारी से शिफा दी है। तो अब वो चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए शिफा का कारण हो जाएं, दूसरों को चंगा करें, दूसरों के लिए दुआ करें, वो चंगे हो जाएं। तो आज अपने उस समर्थ को पहचानना है, अपने अंदर के बल को पहचानना है, अपनी जागृति को अपने जीवन में लेना है, उस ईमान को अपने जीवन में लेना है और जहाँ भूल हुई है उस भूल का पश्चाताप करना है, ताकि आप व्यवस्था में आ जाएं, खुदा के वचन में आ जाएं और दूसरों के लिए शिफा का कारण बन जाएं। खुद ही बीमार ना रहें बल्कि दूसरों के लिए शिफा का कारण बन जाएं। आपकी बात
करें